हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग। जब हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो हम प्रिपरेशन कर चुके हैं ना। अब बारी है किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज की। बच्चे लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इसीलिए एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होंगी, तो कम से कम 3 वीडियो तो इसकी बनने वाली हैं। तो देखते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 वीडियो बनाएंगे, लेकिन कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड फॉर्म में हम बनाने वाले हैं वीडियोस, जिससे कि आपको ये वाला टॉपिक एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाए। कारण एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब केमिकल रिएक्टिविटी की बात आती है ना, तो मैं आप लोगों का भी एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी। अब भी क्या भी सारे समझ में आ जाएंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी हो क्यों रही है। बच्चे लोग, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं हम। एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करेंगे कैसे, अभी बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ जाती है, किस पे डिपेंड करता है, मैंने कहा था ना अभी एक फॉर्मूला बताऊंगी, किस पे डिपेंड करता है? इसके स्ट्रक्चर पे, जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। देखो जरा, यहां पर पेन ले लेते हैं। जब हम एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की बात करते हैं, तो पहले मैं कीटोन की बात कर लेती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। चलो एल्डिहाइड कीटोन दोनों की बात कर लेते हैं। इसको अपने को लेना देना नहीं है, यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा है, दोनों अगर R ग्रुप है तो कीटोन हो गया, एक R है, एक अल्काइल ग्रुप है, एक H ग्रुप है तो एल्डिहाइड हो गया। लेट इट बी। मेजर जो इफेक्ट होने वाला है ये यहाँ पे इसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चे, कार्बन से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मालूम है ना, ऑक्सीजन क्या है? जियान है। ऑक्सीजन जियान है भैया, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगी, सारा इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये एग्जैक्टली ऐसा ना हो करके पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो करता है कि एक डबल बॉन्ड तो इसमें बढ़िया से है, दूसरे वाले का डबल बॉन्ड का कैरेक्टर थोड़ा सा किसकी तरफ है? ऑक्सीजन की तरफ है, जिसकी वजह से यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब यही फॉर्मूला है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, चाहे ऑर्गेनिक में चाहे इनऑर्गेनिक में, कहीं पे भी, तो ये जो चार्जेज है ना, चार्जेज, ये चार्ज ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन के लिए। जब भी किसी एटम पे चार्ज डेवलप हो जाएगा तो फटाफट रिएक्ट करेगा अपोजिट चार्ज वाले के साथ। अब यहां पे देखो, इस चार्ज की वजह से इस पे यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि नहीं करेगा? बताओ मुझे, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिएक्शन होगा। यही है फंडा, बस यहीं पे है। तो यही फंडे से लेकर के, यही चार्ज डेवलप होने से लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं कितने तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, किसमें? एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। आज बनाएंगे लिस्ट, फिर एक को आज मैं डिस्कस करूंगी। जैसे सबसे पहला जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो ये शो करेंगे, सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, अभी मालूम चल गया कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, अभी उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन तो हुआ और वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हुआ, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और तीसरा है रिडक्शन रिएक्शन। हम रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स का तो अल्कोहल्स बनेंगे।
रिडक्शन भी हो सकता है, इनमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे एक एक करके, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। पांचवा है मिसलिनियस रिएक्शन। मिसलिनियस रिएक्शन में अलग अलग तरह के नेम रिएक्शंस, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मिसलिनियस रिएक्शन, तो ये तो हो गए मेजर रिएक्शंस। कौन से? ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके भला? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और रिएक्शन होने का कारण आप लोगों को पता चल चुका है। इस फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वहां पे पोलैरिटी डेवलप होगी और रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं और फिर कौन से रिएक्शन होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखो, यही हम लोग पहला कौन सा करने वाले हैं? पहला आने वाला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम इसके बारे में बात करेंगे अभी और इसके कारण भी जान लेते हैं। अपने पास चाहे कीटोन है चाहे एल्डिहाइड है, ये है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जेड नेगेटिव चार्ज के साथ, तो वो किसको अटैक करेगा? वो इसको अटैक करेगा। ये डबल बॉन्ड इधर जाने की वजह से इस पे डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो ऐसा बन जाएगा। कार्बन पे यहाँ पे आ गया Z और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इसका होगा नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस, प्लस नहीं हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से इसके साथ इस पे ऐड हो जाएगा H आयन। फास्ट रिएक्शन है ये। अब क्या बन जाएगा? कार्बन, यहाँ पे Z आ गया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और यहाँ पे O के साथ क्या आ गया? H बन गया। ये एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट। और ये क्या था? इंटरमीडिएट था। ये जनरली ऐसे ही होना है। कोई अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये ऐसे होगा, और अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल आ गया जैसे अमोनिया आ गया तो यहां पर हमारे को इस जो यहां पे, चलो ये जनरल हो गया हमारा, मैं यहां दिखाती हूं। अगर मान लो अमोनिया आ गया, कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल अभी कार्बन को अटैक नहीं कर पाएगा बिकॉज उसमें थोड़ी सी ताकत कम है। कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ना तो अटैक कर लेगा। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? एसिड से इसको कैटालिसिस करते हैं। जब H आयन आएगा तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा? वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रह गया ना, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अब इसके पास फिर से लोन पेयर आ गए। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को बुला तो लिया था, लेकिन उसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अपना कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इस पे ये क्या हो गया? एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन। तो अब ये जब प्रोडक्ट बन गया, अब कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो अब न्यूक्लियोफाइल इस पे आसानी से अटैक कर देगा। कोई भी Z न्यूक्लियोफाइल आया, ये इस पे अटैक कर सकता है। तैयार कर दिया हमने, चार्ज ज्यादा बना दिया। अल्टीमेटली रिएक्शन होगा किनकी वजह से? चार्जेस की वजह से। ठीक है, ये इस पे अटैक कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? हमारा प्रोडक्ट। अब हमारा प्रोडक्ट बन गया, कार्बन पे क्या आकर के जुड़ गया है? Z आके जुड़ गया है और यहाँ पे OH था ही, बन गया, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन किसकी वजह से बना? एसिड की वजह से। अगर ये एसिड नहीं होता तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी ज्यादा नहीं होती और वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, जैसे अमोनिया है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी भी देख लेते हैं। रिलेटिव
रिएक्टिविटी। अगेन वही वाली बात, कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, कार्बन पे जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। अब देखो वो चार्ज किसकी वजह से वो होता है। पहला तो आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट अभी देखते हैं, अभी मैं बताने वाली हूं आप लोगों को। और दूसरा है स्टीरिक इफेक्ट या स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस। इन दोनों की वजह से चेंज आने वाला है रिएक्टिविटी में। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो यहां पर है हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। लेकिन दूसरी केस में हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O और H, और तीसरे केस में हमारे पास है, यहां बना लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब बच्चे लोग देखना यहां पे मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने वाला है और कारण भी देखेंगे। क्या है कि ये जो ग्रुप होता है R ग्रुप, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये ऑक्सीजन जो है ना, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रही है, इसकी वजह से इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा जब ये इसको खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी तो बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो इसके कार्बन के जो नाते रिश्तेदार हैं वो इसकी हेल्प करने आ जाते हैं, अगर नाते रिश्तेदार हैं तो, और अगर नहीं है तो इसकी कोई हेल्प नहीं करने आएगा, चार्ज डेवलप रहेगा। तो यहां पे देखें, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन इस केस में आ जाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना, उतनी ही ताकत से छीना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हुआ। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को कौन, इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन आ गया और पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम कर दिया, नरम कर दिया। तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से रिएक्शन कम होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो एल्डिहाइड में ये फॉर्मल्डिहाइड के मुकाबले और हायर एल्डिहाइड कम रिएक्टिव होंगे। फॉर्मल्डिहाइड में एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कीटोन देख लेते हैं। कीटोन में देखो, यहां पर हुआ, ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं। कह रहे तू चिंता मत कर, तेरे पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रल करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेरी तरफ डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसीलिए कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम है। यही एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से समझ आ गया। दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस, यहीं पर चार्ज भी डेवलप हो और यहां पर अगर कोई बल्कियर ग्रुप नहीं, देखो यहां पे कोई बल्कियर ग्रुप नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी से अटैक कर देगा, जगह बहुत है। लेकिन यहां पे चार्ज भी कम डेवलप हुआ और दूसरी चीज यहां पे बल्कियर ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस आ गया, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह नहीं मिल रही, भीड़ भाड़ मची हुई है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की। तो जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उतना न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो रिएक्टिविटी में कम हो जाएगा। और कीटोन में तो और ज्यादा भीड़ भाड़ है, और ज्यादा अल्काइल ग्रुप हैं। तो अगर हम देखें अब इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड HH, ठीक है। इससे कम रिएक्टिव होगा कोई भी एल्डिहाइड R ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, और इससे भी कम रिएक्टिव होगा कीटोन ग्रुप जहां पे कार्बन के साथ 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया और आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल चुका है कि ये ऐसा रिएक्टिव क्यों है। और अब अगर हम बात करें एरोमेटिक की,
एरोमेटिक और भी लेस रिएक्टिव होते हैं। किनके मुकाबले? एल्डिहाइड्स के मुकाबले, कीटोन्स के मुकाबले एरोमेटिक और ज्यादा रिएक्टिव कम होते हैं। बिकॉज यहां पर कहानी क्या हो जाती है, मान लो मैंने ले लिया यहां पर एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, कोई सा भी एल्डिहाइड संभाल लो भाई, और इस पे जुड़ा हुआ है कौन सा ग्रुप? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रुप। अब देखो यहां पर लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। अब ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए कौन आएगा? ये आएगा, ये यहां चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस डेंसिटी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड उठ के आएगा। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है? न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जगह कम बनेगी, देखते हैं। हाँ, तो ये तो हो गया आपका कार्बन पे तो हो गया डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड हो गया और नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छीन चुका है। ठीक है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और हाइड्रोजन कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप बैठा है। तो ये जब यहाँ से शिफ्ट हो गया तो इसको तो हमने नहीं छेड़ा। इसके शिफ्ट होने की वजह से इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड उठेगा, इधर जाएगा, ये बॉन्ड उठेगा तो क्या बनेगा? देखो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कहीं पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो रिएक्शन होगा और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा बिना नेगेटिव चार्ज के? अब देखो ये वाला उठ के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये वाला तो यहाँ था, इसके जाने की वजह से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। बहुत बढ़िया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा ये देखने के लिए कि रिएक्टिविटी है कि नहीं है। अब और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या बनेगा? देखो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ हमने अभी तक छेड़ा नहीं है कार्बन को, ये हाइड्रोजन है, कार्बन से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए वाला बॉन्ड उठ के आएगा, ये वाला बॉन्ड उठ के आएगा तो क्या हो गया? ये यहाँ आ गया और अब इस केस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब मुझे देखो तुम लोग ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होगी ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स और भी कम रिएक्टिव होते हैं, काम करना शुरू करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो रही है। अब देखो थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक। अब तुम 1 सेकंड में आंसर दोगे, देखना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सा न्यूक्लियोफाइल हम ऐड करने वाले हैं, इसके टाइप लिस्ट हमेशा की तरह लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। पहला क्या है, हम किसका एडिशन कर रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN इज हाइड्रोजन साइनाइड। अभी देखो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। देखेंगे क्या होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। दूसरा हम लोग क्या करने हैं? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, दैट इज NaHS, अरे O लिख रही हूं, S बोल के, NaH सल्फाइड है ना, बाइसल्फाइड, NaHSO3, ये ऐड करने वाले हैं सोडियम बाइसल्फाइड। तीसरा हम क्या करने वाले हैं? एडिशन ऑफ गर्गनार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ गर्गनार्ड रिएजेंट। एंड लास्ट चौथा रिएक्शन हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। अब भी आंसर, यूं तस्वीर तुम्हारे सामने आने वाली है, एक एक करके मैं आप लोगों को शो करने वाली हूं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है। पहला इज, मेरे को याद दिलाते जाना क्या क्या करना है, एडिशन ऑफ HCN। किस में ऐड कर रहे हैं?
जनरल ले लेते हैं एक, C डबल बॉन्ड O, क्या ऐड कर रहे हैं, HCN, स्ट्रॉन्ग बेस है बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है CN, तो यहां पर इसको एसिड कैटेलाइज करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हें मालूम है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये आयन टूटेगा यहाँ से, मालूम है ना, H पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव। साइनाइड कहाँ आके जुड़ेगा, बताओ बताओ बताओ, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, चलो जोड़ देते हैं, और HCN हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन पे आ गया CN और ऑक्सीजन के साथ आ गया H। बन गया कि नहीं बना, साइनोहाइड्रिन बन गया भाई, क्यों नहीं बना, फटाफट। चलो अब इसके साथ कोई भी एग्जांपल ले लो। अब इस पॉइंट पे तुम जो मर्जी ग्रुप जोड़ दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो मान लो मैं CH3 जोड़ देती हूँ, CH3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, अल्टीमेटली रिएक्शन तो उसी पॉइंट पे हो रहा है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या जोड़ने वाले हैं, HCN। तो क्या होगा, प्रोडक्ट वही बनने वाला है, CN जाएगा कार्बन के साथ, H जाएगा O के साथ, अपना प्रोडक्ट आ जाएगा CH3C CN H और OH। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड है ना, ये 1 और 2 कार्बन है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। दिस इज साइनो ग्रुप, दिस इज हाइड्रिन ग्रुप, दिस इज एसिटल्डिहाइड, है ना। तो क्या लिखेंगे, साइनोहाइड्रिन। समझ में आया। अच्छा चलो अब हम लोग ना एक कीटोन लेके देख लेते हैं। ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ क्या बनेगा, वही बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन यहां से टूटेगा, साइनाइड यहां जाएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो क्या बन गया, देखो जरा, CH3 और कार्बन से क्या जुड़ गया, CN जुड़ गया, और कार्बन से जहां ऑक्सीजन था उसके साथ OH जुड़ गया। तो क्या बन गया, एसीटोन, ये एसीटोन था ना, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, दैट इज इट। वो बहुत मुश्किल कहानी नहीं है। और अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड ले ले, चलो बेंजीन रिंग ले ले, चाहे तो रिंग ले लो, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ, फिर रिंग बना देती हूँ। C6H5 C डबल बॉन्ड OH। अगेन अपने को क्या लेना देना है, अपने को लेना देना कोई नहीं है, हमें मालूम है साइनाइड कहाँ जाके जुड़ेगा, साइनाइड जाके जुड़ेगा कार्बन से, और हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन से, है ना। तो यहां से टूटेगा साइनाइड, यहां से हाइड्रोजन, यहां से अपना प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, C6H5 CHCN OH बन गया, है ना। बेंज एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, नाम भी पता चल गया आपको। और अगर इसी को मैं ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में बना के दिखाऊं तो बन जाएगा क्या, बना लेते हैं। ये लो, ये क्या है, C6H5 है, और यहाँ पे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। अब क्या होना है, कुछ और कहानी नहीं होनी, अल्टीमेटली यही। साइनाइड कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, H जाएगा O के पास, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अब बोलो मैडम अब तो हो गया, अब और कितनी बार रटवाओगे इसको। चलो तुम कह रहे थे ना नहीं करो, नहीं होगा, नहीं हो रहा। ये लो, यहाँ पे आ गया CN और यहाँ पे आ गया OH। ये हमने स्ट्रक्चर के साथ दिखा दिया। ऐसे ही देखो, ऐसे ही बनने वाला है, इसमें और कोई लंबी चौड़ी कहानी खतरनाक होने वाली नहीं है। दूसरा क्या था हमारा, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड ना, ये लो, तो एडिशन ऑफ, इसमें बस एक बार प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, NaHSO3। कहां से टूटेगा बॉन्ड, सोडियम से टूटेगा, नो डाउट। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, बढ़िया। दो अब पॉजिटिव नेगेटिव आते ही तुम्हें मालूम है कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाने वाले हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या जुड़ेगा, बताओ जरा, कार्बन से पॉजिटिव आके जुड़ेगा HSO3, तो सोडियम आ जाएगा इसके पास और HSO3 जुड़ेगा इसके साथ। थोड़ा सा हम लोग अभी चेंज करेंगे,
प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे कोई बात नहीं, कर देंगे। यहाँ क्या आ गया HSO3, ठीक है, और इसके साथ कौन आ गया, सोडियम आ गया। प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है ना, तो सोडियम को ले आएंगे इधर और हाइड्रोजन को ले आएंगे इधर। अरे ओ कहाँ गया, ONA होना था ना ये। हाँ, इतना एक्साइटमेंट हो गया कि ओ ही लिखना भूल गई मैडम तुम्हारी, कोई बात नहीं। O के साथ आएगा Na, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज था। अब ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, सोडियम इधर चला जाएगा, बस प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये क्या हो जाएगा, कार्बन इधर इधर इधर, इधर आ गया OH, और ये क्या हो गया SO3H, बस Na, H नहीं Na, हमने अभी अभी प्रोटॉन ट्रांसफर किया ना, Na कहाँ आ जाएगा, इसके साथ। सल्फेट को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो ये कह रही है मेरे पास चाहे हाइड्रोजन आके एक इलेक्ट्रॉन दे दो, चाहे सोडियम आके इलेक्ट्रॉन दे दो। अब देखो इसका एग्जांपल के साथ प्रोडक्ट बना लेते हैं। कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, मान लो मैं ले लेती हूँ HCH3C डबल बॉन्ड O, और मैं क्या ले रही हूँ NaHSO3। तो जो पहला प्रोडक्ट बनने वाला वो यहाँ से टूटेगा, कार्बन पे जाएगा HSO3, ऑक्सीजन पे जाएगा Na। अरे कुछ ही, कोई बात ही नहीं है, वही होना है बार बार, कीटोन पे भी वही होना है। कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ आ गया क्या Na टेम्परेली, और इसके साथ आ गया क्या HSO3। देन क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, और क्या बन जाएगा देखो जरा, कार्बन पे हाइड्रोजन पहले ही था, CH3 पहले ही था, इस तरफ आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या आ जाएगा SO3Na। डन 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 डन। अब देखो यहाँ पे H की जगह CH3 लगा दो तो कीटोन के साथ हो जाएगा। मुश्किल है कि नामुमकिन है, आसान है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। एक तुम बना के देखो, यहाँ पे कीटोन ले लो, रिजल्ट आ जाएगा। अब अगला गर्गनार्ड रिएजेंट कर लेते हैं, तीसरा। तुम कहोगे मैडम हो गया बस, अब हम सब समझ चुके हैं। रिएक्शन विद गर्गनार्ड रिएजेंट। अब गर्गनार्ड रिएजेंट में R ग्रुप जो होता है ना वो नेगेटिव चार्ज के साथ आता है, बस ये ध्यान रखना है। क्या होता है RMgX। हमारे पास हम लेते हैं अपना एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, और क्या जोड़ेंगे RMgX। यहां से टूटेगा, R पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, कंपाउंड क्या बनेगा देखो मेरे बच्चों, कार्बन पे आ गया R और ऑक्सीजन के साथ आके क्या जुड़ गया MgX, जुड़ गया। अब इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा वाटर, देखो H और OH, ये H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, OH चला जाएगा मैग्नीशियम के पास। तो क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट देखो जरा, कार्बन यहाँ पे आ गया R ग्रुप जो भी हमने जोड़ा था, ऑक्सीजन के साथ H, और क्या हो जाएगा MgOH। दैट इज इट। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, चलो कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और CH3MgI ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, मैग्नीशियम जाएगा ऑक्सीजन के साथ। क्या बना बच्चे लोग, CH3 कार्बन हाइड्रोजन CH3 और OMgI। अब इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में। तो मजेदार लग रहा है ना, बहुत आसान है, बहुत। एक बार ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, फिर समझ आ जाता है। OH CH3 और क्या आउट हो गया MgOHI। अब तुम इसको कीटोन को लेकर के बना लो, कीटोन से भी रिएक्शन हो जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। बस अब खत्म करने वाली हूं मैं वीडियो को। एल्कोहल्स का भी एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गर्गनार्ड रिएजेंट से हम लोग
प्रिपरेशन करते हैं ना बहुत सारा, हमेशा ही होता है, मतलब फेवरेट रिएजेंट है। चौथा, एडिशन ऑफ एल्कोहल। अब तुम देखते ही बता दोगे कि मैडम ऐसे नहीं होता है, तो हमें मालूम है क्यों। अब सब कुछ यही तो है, ROH, इसमें R पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, बताओ क्या होने वाला है। चलो तो क्या जोड़ लेते हैं, R एग्जाम्पल ले लिया हमने, कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या जोड़ रहे हैं, R-OH, सो दैट के आइडेंटिफाई हो जाए हमारा। ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होगा यहाँ पे, ड्राई HCl चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो, कार्बन से R, कार्बन से H, ऑक्सीजन से क्या आके जुड़ा, H, और यहां से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन से R ग्रुप आकर के जुड़ेगा। कारण ध्यान देना, R ग्रुप पे है पॉजिटिव चार्ज, OH पे है नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था तो कार्बन पे आया OH, इस ऑक्सीजन पे आकर के जुड़ा R, इसीलिए देखा आपने OR, OH। ये OH कार्बन वाला ऑक्सीजन नहीं था, ये एल्कोहल वाला ऑक्सीजन था, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, हेमीएसाइटल। ये है हेमीएसाइटल, इसमें OH ग्रुप भी है, OR ग्रुप भी है, और ये फिर क्या हो जाएगा, एक और इसका प्रेजेंस हो जाएगा ROH का, हमने पहले से ही डाला हुआ है एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा, हेमीएसाइटल से एसाइटल बन जाएगा, 2 OR ग्रुप आ जाएंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो कार्बन यहाँ पे हो गया, OH की जगह ये पहले से ही R था, H था, और ये क्या हो जाएगा OR-, और एक और OR हमारे पास जो पहले से था वो का वो, ये H हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। डन 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 डन। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, चलो एक और, बहुत ही आसान है एसाइटल्स और हेमीएसाइटल बनाने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3, आपको सो दैट एकदम से आइडेंटिफाई हो जाए कि क्या जुड़ रहा है क्या नहीं जुड़ रहा, और हम लोग कुछ अलग ग्रुप ले लेते हैं, जुड़ता हुआ समझ में आ जाए कहाँ क्या जुड़ा है ना। क्या ले रहे हैं हम लोग, ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस ले लिया, तो यहाँ पे CH3 था, H था, और यहाँ जो ऑक्सीजन था उस पर आकर के क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन से आके जुड़ेगा C2H5, क्योंकि ये पॉजिटिव था, और OH आकर के जुड़ेगा कार्बन से, ठीक है। ये क्या बन गया, हेमीएसाइटल, दिस इज हेमीएसाइटल, ACETAL, ठीक है। अब इसका अगेन एक और C2H5 ही लेंगे हम लोग, क्योंकि सॉल्यूशन में वही है, C2H5 OH हम लेने वाले हैं, ड्राई HCl गैस पास करेंगे इसमें से, तो यहाँ वाटर का रिमूवल हो जाएगा, माइनस वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, ये OH और इसका H क्या बना देगा, वाटर, और C2H5 किससे आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और अपना प्रोडक्ट क्या बना, देखो CH3HOC2H5 था पहले से ही, अब इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हट के एल्कोहल के OH के साथ चला गया, और एल्कोहल का C2H5 यहाँ आ गया, दिस इज एसाइटल। वाटर मॉलिक्यूल मैंने रिमूव कर ही दिया है, तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी अब दोबारा। समझ में आया ना बच्चे लोग, इजी था कि मुश्किल था, यही थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ भला कितना आसान था। क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऑक्सीजन की वजह से ज्यादा पोलर हो जाता है, और इसी वजह से रिएक्शन होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसकी वजह से जो आने वाला है जुड़ने वाला कंपाउंड है उसका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है कार्बन पे आकर के। दैट्स इट, सिंपल है। अगला जो रिएक्शन मैं कराने वाली हूं, अगला केमिकल प्रॉपर्टी कराने वाली हूं, वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। एडिशन रिएक्शन भी होगा और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल भी होने वाला है, तो उसको करेंगे अगली वीडियो में। आज आप इसको कंप्लीटली परफेक्ट कर लो, क्योंकि इसमें आप लोगों ने रिएक्टिविटी के कारण भी जानने हैं,
स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, हमने इसके बारे में भी बात की ना, बिल्कुल की। तो बच्चे लोग, मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ, आप लोग जुड़े रहो, कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, अपने हाथ से लिख लिख के सारी लिस्टें तैयार करोगे, तभी आप इसको परफेक्टली कर पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको हेल्प करेगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे हैप्पी।